हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई की पीटीए में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली आपको अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, यानी कैसे प्रश्न जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप बचे हुए दिनों के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट को बाय कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 25 रुपये में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि एक नज़रिए से देखें तो पूरे 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपको मात्र 25 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ही रहेंगे। कोई भी प्रश्न आपका फालतू का उसमें नहीं दिया गया है। आपको सिंपली करना क्या है कि नीचे दिए गए नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे किसी भी माध्यम से पैसा पेड कर सकते हैं, और जैसे पैसा पेड करते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप करते हैं तो आपको ये सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइज मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस सेट को एक बार खरीद के ज़रूर देखिए। मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको कोई भी फालतू क्वेश्चन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप इसे ना खरीद कर आप इन्हीं 25 रुपये से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी डेली आपको ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है। तो उसके लिए भी आपको करना क्या है कि इसी नंबर पे जो नंबर दिया गया है, तो इसी नंबर पे आपको पैसा पेड करके और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, और वहाँ से आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और वहाँ पे डेली आपको रोज़ 8:30 बजे रात को ऑनलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन भी हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जर्मनी के विमर संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये कथन आपका गलत कह रहा है। दूसरा कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो ये भी कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मेघालय में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जाकिर हुसैन संतूर के वादक नहीं थे, ये तबला के वादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ओफियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो सतह से सतह मार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन, तो भवानी और काबिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक
व्हाइट टाइगर इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अरविंद अडिगा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है। बाकी का जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा दिया है तो ये तीनों लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि काली मिट्टी, इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 2 सप्ताह का समय मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोकरेक जैवमंडल मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गारो पहाड़ी का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1/3 भाग वसूली करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 75 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्र है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पराग्वे, ये एक अमेरिका का देश है जो कि स्थल रुद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मुख्य गुहा में शर्करा का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दायां आलिंद एवं दायां निलय में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियां में दर्द क्यों होने लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसके कारण हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। कौन? तो अमीबा तथा प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पोषण की क्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? तो ए में है कि वायु, तो ये अजैविक घटक है। बी में कि जल, तो ये भी है। सी में कि मृदा, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपर्युक्त में से सभी स्थलीय आवास का अजैविक घटक होते हैं। कौन कौन? तो जल, वायु और मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि फास्फोलिपिड से यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पे? तो एंटोनॉमी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो पहला में कि रक्त, तो ये उत्तक का उदाहरण है। दूसरा में कि पेशी, तो ये भी है। तीसरा में फेलम, तो ये भी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है
कि 1, 2 तथा 3 ये तीनों उत्तक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि निथारना के द्वारा तेल एवं जल के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। कौन? तो तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ भारत ने समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि तीस्ता 5 को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और एक बात फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को ज़रूर आप बाई कीजिएगा। उसका प्राइस केवल मात्र 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे और 25 रुपये में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्नों को लिया जा रहा है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप उस सेट को जरूर खरीदिएगा। उनमें केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 वर्षीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुराग ठाकुर ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 सितंबर 2021 को सी फॉरेस्ट एट द कोर ऑफ सेविंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 दिसंबर 2021 तक विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि $45 मिलियन का कोष जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि 23 सितंबर को हैफा दिवस के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से प्रस्तुत किया गया है? तो पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त दोनों यानी कि कोलम तट जो तमिलनाडु में है और ईडन तट जो पुदुचेरी में है, इन दोनों तटों को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि फैरोज फैजा बीथर को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बीजिंग में यानी कि चीन में है ये बीजिंग, तो यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम में मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व गुलाब दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, वी आर चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मिताली राज बनी है। तो गाइज यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप दरोगा का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट को ज़रूर बाई कीजिएगा। उसका शुल्क मात्र 25 रुपये में आपको केवल 10 सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है और हर एक सेट में क्वेश्चन आपको 100 दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 1000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप उन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।